हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस मोटिवेशनल चैनल में। मैं आज आपके बीच में 3 ऐसी कहानियां लेकर आया हूं जो आपके जीवन के अंदर ना सिर्फ उम्मीद का दिया जलाएंगी बल्कि जीवन में कामयाब कैसे होना है और जीवन में ध्यान कहां देना है इसके बारे में भी बात करने वाली हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं देता हूँ आपको हर दिन मोटिवेशनल वीडियो। माय डियर फ्रेंड, पहली कहानी। एक बार क्या होता है कि एक घर में जल रहे 5 दिए आपस में बात कर रहे थे। उत्साह नाम के पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कद्र नहीं है। इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया निराश होकर बुझ गया। कुछ देर बाद दूसरा दिया, शांति का प्रतीक, भी लोगों द्वारा फैलाई जा रही अशांति के बारे में सोचकर बुझ गया। अब बारी थी हिम्मत नाम के तीसरे दिए की। अपने 2 साथियों की दशा देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई और वह बुझ गया। उत्साह, शांति और हिम्मत का हाल देख समृद्धि का प्रतीक चौथा दिया भी बुझ गया। अब केवल 5वां दिया, जो सबसे छोटा था, अकेला जलकर रोशनी फैला रहा था। तभी घर में एक लड़का आता है। वहां जलता दिया देखकर वह खुशी से नाचने लगता है और उस एक दिए से बाकी के 4 दिए फिर से जला देता है। 5वां दिया उम्मीद का दिया था। उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि के जाने के बाद भी वह उम्मीद को जिंदा रखे हुए था। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। दुनिया में तमाम दुखों और तकलीफों में भी उम्मीद कायम रखे, इसका कभी साथ ना छोड़े। अगर उम्मीद का दिया रोशन है तो सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक नई शुरुआत की जा सकती है। दूसरी कहानी। एक बार गांव में एक बुढ़िया रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तभी गांव के ही एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी तो उसने पूछा, अम्मा इतनी रात में रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हो? इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रही हूँ। फिर क्या था, वो व्यक्ति भी महिला के साथ सुई खोजने लगा। कुछ देर में और भी लोग इस खोज के अभियान में शामिल हो गए और देखते देखते लगभग पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने में लगे थे कि तभी किसी ने बुढ़िया से पूछा, अरे अम्मा जरा ये बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी? इस पर बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। ये सुनते ही सभी क्रोधित हो गए और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं जबकि सुई अंदर झोपड़ी में गिरी थी। आखिर सुई अंदर खोजने की बजाय बाहर क्यों खोज रही हो? बुढ़िया बोली, क्योंकि रोड पर लाइट जल रही है इसलिए। हाँ दोस्तों, ऐसा ही हम भी सोचते हैं कि लाइट कहाँ जल रही है। हम ये नहीं सोचते कि हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारी सुई कहाँ गिरी है। तीसरी कहानी। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मैं अपने कठिनतम लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और कहा कि वह उसे आज रात उसके सवाल का जवाब देंगे। शिष्य हर रोज शाम को नदी से पानी भरकर लाता था ताकि रात को उसका इस्तेमाल हो सके, लेकिन गुरुजी ने उस दिन पानी लाने से मना कर दिया। रात होने पर उस शिष्य ने गुरुदेव को अपना सवाल याद दिलाया तो गुरुजी ने उसे एक लालटेन दी और फिर नदी से पानी लाने को कहा। उस दिन अमावस्या थी और शिष्य भी कभी इतनी अंधेरी रात में बाहर नहीं गया था, अतः उसने कहा कि नदी तो यहाँ से बहुत दूर है और इस लालटेन के प्रकाश में इतना लंबा सफर इस अंधेरे में कैसे तय करूंगा? आप सुबह तक प्रतीक्षा कीजिए, मैं गागर सुबह भर कर लाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि हमें पानी की जरूरत अभी है, तो जाओ और गागर को भर कर लाओ। गुरुजी ने कहा कि रोशनी तेरे हाथों में है और तू अंधेरे से डर रहा है। बस फिर क्या था, शिष्य लालटेन लेकर आगे बढ़ता रहा और नदी तक पहुंच गया और गागर भरकर लौट आया। शिष्य ने कहा कि मैं गागर भरकर ले आया हूँ, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तब गुरुजी ने कहा कि मैंने तो सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन शायद तुम्हें समझ में नहीं आया। गुरुजी ने समझाया कि यह दुनिया नदी के अंधियारे किनारे जैसी है, जिसमें हर एक क्षण लालटेन की रोशनी की तरह मिला हुआ है। अगर हम उस हर एक क्षण का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आनंद पूर्वक अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, यदि ये तीनों कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट में बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए। सौरभ शुक्ला साइनिंग ऑफ।